हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट और यूजफुल टॉपिक के बारे में। आज हम बात करेंगे यदि किसी व्यक्ति का पेट फूल जाता है तो इसके क्या कारण हो सकते हैं। ये काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है, लोगों को इसका सिर्फ एक ही कारण समझ में आता है, या तो पेट में बहुत ज़्यादा गैस हो गया है या पेट में पानी भर गया है। लोगों को ज़्यादातर यही लगता है कि पेट अगर फूल गया है तो इसके कारण यही हो सकते हैं, पर इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। यदि हम इन कारणों को प्रॉपर वे में समझ सकेंगे तो ही हम बीमारी का प्रॉपर वे में ट्रीटमेंट कर पाएंगे, क्योंकि ये एक मल्टीफैक्टोरियल प्रॉब्लम है। पेट बहुत सारे कारणों से फूल सकता है, जिसमें हर एक प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी बिल्कुल अलग हो सकता है। तो आज डिस्कस करेंगे पेट फूल जाना या पेट में अगर डिस्टेंशन हो रहा है तो उसके क्या कॉमन कारण हो सकते हैं। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करेंगे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। सबसे पहला कारण और सबसे कॉमन कारण ऑब्वियसली गैस और ब्लोटिंग ही है। गैस और ब्लोटिंग के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जो भी कारण से पेट में अगर हवा भर जाती है या गैस भर जाती है तो उसकी वजह से आदमी को पेट फूला हुआ लगता है। कोई भी ऐसा खाद्य पदार्थ जो आप खाते हैं जिसमें गैस ज़्यादा होती है, जैसे बीन्स है, लेंटिल्स है, दालें हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है, या कुछ बीमारियाँ जैसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, उसमें भी लोगों को पेट फूल सकता है। ब्लोटिंग के क्या कारण होते हैं और क्या इसका ठीक करने के लिए हम कर सकते हैं, उसके बारे में ऑलरेडी हमने एक सेपरेट वीडियो किया जो कि आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन में भी पेट फूला हुआ महसूस हो सकता है। कॉन्स्टिपेशन में पेट में बहुत ज़्यादा गैस और मोशन भर जाता है, जिसकी वजह से भी आपकी आंतों में जो चीज़ें भरी हुई है वो भर जाती है, पेट फूला हुआ महसूस होता है, आपको ओवरऑल एब्डोमिनल डिस्टेंशन महसूस होता है। इसके अलावा कुछ पेट के डिसऑर्डर्स है जैसे कि गैस्ट्राइटिस है, पेप्टिक अल्सर है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ या सीलियाक डिजीज़, या इस तरह की कोई भी इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है इस जिससे डाइजेशन कॉम्प्रोमाइज़ होता है। जो भी चीज़ों से पेट में इन्फ्लेमेशन और डाइजेशन कॉम्प्रोमाइज़ होता है वो सारी चीज़ों में पेट फूला हुआ या डिस्टेंडेड महसूस हो सकता है। तो ये सारी बीमारियों को भी कंसिडर करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पानी भर जाएगा या गैस हो जाएगी तो ही पेट फूलेगा। ये सारी बीमारियाँ भी जो कि थोड़ी ज़्यादा सीरियस है वो भी पेट फूला हुआ महसूस करवा सकती है। इसके अलावा अगर आंतों में रुकावट आ जाए, बाउल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, इसकी वजह से भी पेट डिस्टेंडेड हो सकता है। ये कोई ट्यूमर की वजह से हो सकता है, कैंसर की वजह से हो सकता है, मोशन अटक जाए जिसे इम्पैक्टेड फीसिस बोलते हैं, अधेजन्स हो जाए, यहाँ पे कोई धागे बन जाए, स्ट्रैंड्स हो जाए जिसकी वजह से आंतों में रुकावट आ जाए, खिंचाव आ जाए, या वॉल्वुलस करके एक बीमारी होती है जिसमें अंदर से आंत एक तरह से रोटेट हो जाती है, तो उसकी पेशेंट्स में भी कई बार मोशन का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, मूवमेंट बाउल का बंद हो जाता है, इसे बाउल ऑब्स्ट्रक्शन बोलते हैं। इसमें भी पेट फूल सकता है। असाइटिस हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, पेट में पानी भर जाने का प्रॉब्लम को असाइटिस बोलते हैं। हार्ट फेलियर, लिवर फेलियर या किडनी फेलियर, इस तरह के पेशेंट्स में पानी पेट में भर सकता है। पेट में इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन हो तो भी पानी भर सकता है, इसकी वजह से भी पेट फूला हुआ महसूस हो सकता है। इसके अलावा ओवेरियन सिस्ट जो है, इस बीमारी में भी ओवरी का साइज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ऐसे पेशेंट में भी पेट फूला हुआ महसूस हो सकता है। पेट में कोई ट्यूमर या गठान हो तो भी ऐसा हो सकता है। एब्डोमिनल का कोई भी ट्यूमर हो, जैसे वो लिवर को हो, पैनक्रियास का हो, कोलोन का हो, इसकी वजह से भी आंतों में रुकावट आ सकती है। और ये ट्यूमर्स का ही अपने आप में साइज इतना बड़ा होता है कि पेट को फूला हुआ महसूस करा सकते हैं। पेट में कोई वर्म्स हो, पैरासाइट्स हो, जैसे कि टेपवर्म वगैरह है या जियार्डिया है, ये भी पेट में रुकावट क्रिएट कर सकता है जिससे पेट फूला हुआ महसूस होता है। इनका खुद का वॉल्यूम भी इतना ज़्यादा हो सकता है कि कभी कभी पेट ज़्यादा भरा हुआ या फूला हुआ महसूस हो। इसके अलावा कुछ मैल एब्जॉर्प्शन डिसऑर्डर्स है जिसमें इंटेस्टाइन की प्रॉपर एब्जॉर्प्शन न्यूट्रिएंट्स का नहीं हो पाता, इसकी वजह से भी किसी को अगर लैक्टोज इंटॉलरेंस हो, फ्रक्टोज इंटॉलरेंस हो, या पेट में बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया का ग्रोथ हो जाए तो इसकी वजह से भी पेट फूला हुआ या डिस्टेंडेड महसूस होता है और लोगों को बहुत ज़्यादा गैस होने का एहसास होता है। इसके अलावा ओवरी का अगर किसी को कैंसर हो जाए तो कैंसर की वजह से भी पेट में पानी भरने लगता है और पेट में डिस्टेंशन होता है। इंटेस्टाइन में अगर इस्कीमिया डेवलप हो जाए, यानी आंतों में ब्लड सप्लाई अगर रुक जाए तो भी आंतों का ब्लड फ्लो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है और फूड का मूवमेंट बंद हो जाता है, ब्लड वहाँ पे आ जाता है और आते उस जगह से फूलना चालू हो जाती है, तो इसकी वजह से भी डिस्टेंशन हो सकता है। डाइवर्टिकुलाइटिस एक इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन की बीमारी है जिसमें पेट के अंदर कुछ पाउचेज होते हैं या कुछ खांचे बने हुए होते हैं, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, कीटाणु आ जाते हैं, जिसकी वजह से भी फूड का मूवमेंट कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, लोगों को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है और पेट डिस्टेंशन हो जाता है, ब्लोटिंग भी हो जाती है। इस तरह के कई पेशेंट्स को डाइवर्टिकुलाइटिस में। इसके अलावा कुछ अलग अलग तरह का फूड का इंटॉलरेंस हो, जैसे कि ग्लूटेन का इंटॉलरेंस हो, लैक्टोज का इंटॉलरेंस हो, तो इसकी वजह से भी लोगों का पेट फूल सकता है। पेट में पैनक्रियाज अगर बराबर काम नहीं करे, जो कि नॉर्मली डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनाता है, तो इसकी वजह से भी पेट बहुत फूला हुआ और ब्लोटेड महसूस कर सकता है। क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस या सिस्टिक फाइब्रोसिस जैसी बीमारियां जिसमें पैनक्रियाज खराब हो जाता है,
पैनक्रियाटिक एंजाइम्स नहीं बनते, तो इसकी वजह से भी पेट फूला हुआ महसूस हो सकता है। इसके अलावा फीमेल पेशेंट्स में एक रेयर बीमारी एंडोमेट्रियोसिस। इसका मतलब बेसिकली ये है कि कुछ यूट्रस के कुछ एक तरह से ट्यूमर जैसे टिश्यूज जो है वो पेट में अलग अलग जगह पे ग्रो करने लगते हैं, जिसकी वजह से लोगों का ब्लैडर बाउल हैबिट्स चेंज हो जाता है, पेट में दर्द भी होता है और लोगों को मेंस्ट्रुएशन के दौरान खासकर पेट में सिवियर पेन होता है, इसे एंडोमेट्रियोसिस बोलते हैं। तो ये भी कारण हो सकता है पेट फूलने का। एड्रिनल इंसफिशिएंसी यानी कि पेट में एड्रिनल हार्मोन्स का कम बनना, इसकी वजह से भी फ्लूइड रिटेंशन हो सकता है, पेट में डाइजेशन का प्रॉब्लम हो सकता है और पेट ज़्यादा फूला हुआ महसूस हो सकता है। कुछ मेडिसिन है जैसे कि नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जैसे कि एस्पिरिन, नेप्रोक्सिन वगैरह है, कुछ एंटीबायोटिक्स और ओपियोइड ड्रग्स है, इसकी वजह से भी साइड इफेक्ट में पेट थोड़ा बहुत फूला हुआ महसूस हो सकता है और पेट में ब्लोटिंग या गैस का सेंसेशन हो सकता है। तो आज बेसिकली हमने ये डिस्कस किया कि एब्डोमिनल डिस्टेंशन जो एक सिंपल ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि पानी भर गया, हवा भर गया इसलिए डिस्टेंशन हो गया, बहुत सारे इसके कारण हो सकते हैं। तो अगर डिस्टेंशन हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ गैस की दवा दे दो तो ठीक हो जाएगा या सिर्फ पानी का निकालने का दवा दे दो तो ठीक हो जाएगा। तो इसमें बाकी कारणों को भी आप जब तक इवैल्यूएट नहीं करोगे, उसको भी अप्रोप्रिएटली प्लान और ट्रीट नहीं करोगे, तब तक पूरी तरह से प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होगी। इनफैक्ट ये प्रॉब्लम बढ़ भी सकती है। तो प्रॉपर अगर आपको बीमारी को ठीक करना है, ट्रीट करना है, तो आपको समझना जरूरी है कि बीमारी के कारण क्या है, उसको इवैल्यूएट करना है, चाहे सोनोग्राफी करके, सीटी स्कैन करके, ब्लड टेस्ट करके या अलग अलग चीज़ों को करके आपको इंटेस्टाइन्स में क्या प्रॉब्लम हो रही है जिसकी वजह से पेशेंट को डिस्टेंशन हो रहा है, वो पता करेंगे तो ट्रीटमेंट करना थोड़ा ईजी होगा, नहीं तो तकलीफ ज़्यादा आएगी। तो आज के टॉपिक में हमने बात की एब्डोमिनल डिस्टेंशन जो लोग काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है, इसके क्या कॉमन कारण हो सकते हैं या कुछ अनकॉमन कारण भी हमने बात करी क्या हो सकते हैं। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके इंस्पायर और मोटिवेट करें। जो लोग हमारे चैनल में एब्डोमिनल डिस्टेंशन, डाइजेशन या कॉन्स्टिपेशन संबंधित वीडियोस देखना चाहते हैं तो जीआई प्रॉब्लम से रिलेटेड हमने काफ़ी कॉमन वीडियोस किए हैं, एसिडिटी, गैस और ये सारे टॉपिक्स हमने कवर किए। आप हमारे चैनल में ये सारे देख सकते हैं और इनसे निजात पाने के टिप्स पर भी हमने बात करी है, वो भी आप देखेंगे तो आपको काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलेगा। थैंक यू।